ओके। शुभंकर जी अनम्यूट कीजिए, स्टार्ट करते हैं। हो गया, अनम्यूट हो गया। हाँ ओके ओके। मैं बोल रहा हूँ शुभंकर जी स्क्रीन शेयरिंग चाहिए। स्क्रीन शेयरिंग हाँ मतलब पार्टिसिपेंट्स के लिए चाहिए, आप जब बोलेंगे मतलब ओके मुझे नहीं चाहिए होता। ओके ओके। ओके शुभंकर जी स्टार्ट करते हैं। यस श्योर। ओके, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टीम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड अगेन अ बिग कांग्रेचुलेशन। बस इस महीने की शुरुआत है और आप कह सकते हो कि पहला 11 दिन और 12वां दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से खेला है और डबल पीवी के अंदर एक शानदार परफॉर्मेंस किया। नो डाउट, डेफिनेटली कॉल्स आ रहे हैं बहुत सारी जगह, वेदर इट इज उड़ीसा और झारखंड और जहां से भी आप है कि तो स्टॉक बहुत सारे एक्सक्यूज आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इस समय बिलिंग की मारामारी है और सारे लोग अपने डबल पीवी धमाका को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपका जो फेवरेबल स्टॉक हो सकता है, तो अब जो चाहते हैं शायद, बट मुझे उम्मीद है कि अगले 2 दिन में फिर से चीजें रीस्टोर्ड हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, इस कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर बिलिंग बाकी होगा, जहां से भी बिलोंग करते हैं बट आप मोदी केरियन है, आप बिलिंग को कंप्लीट कीजिएगा। नंबर 3, आज जो हम लोग बात करेंगे उसके बात करेंगे एग्रीकल्चर रेंज के ऊपर। नो डाउट अगर हम बात करें अपने सेशंस के ऊपर, तो हर दिन हम लोग किसी ना किसी एजेंडा, किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, like ACPP, distribution model, dawn to dusk, कॉमन मिस्टेक्स, एनी होम मीटिंग्स को इफेक्टिव कैसे बनाए। तो हम लोगों ने चीजों को देखकर और अभी की जो नीड ऑफ द आवर है उस हिसाब से ट्रेनिंग को डिजाइन किया, और ज्यादातर ट्रेनिंग हम लोगों का इंटरैक्टिव और रोल प्ले के जरिए होता है। आज का सेशन भी इंटरैक्टिव और रोल प्ले के जरिए होगा और मैं और शुभंकर जी आपके साथ जुड़ चुके हैं। और शुभंकर जी आज जैसे कि सुबह में एज एक्सपर्ट बात कर रहे थे, और यहाँ पे शुभंकर जी इस समय कंसल्टेंट के तौर पे सवाल जवाब करेंगे और मैं उनका जवाब दूंगा। तो हमारा टॉपिक आज का है एग्रीकल्चर और खेती के जरिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जरिए हम अपना बीवी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आप सब कंसल्टेंट है नंबर 1। और जो एंड यूजर है, एंड यूजर कौन है, फार्मर्स है, उनके तक ये जो प्रोडक्ट पहुंचता है वो उसको कैसे बेनिफिट पहुंचाए। और नो डाउट हो सकता है बहुत सारे लोग इस कॉल में इस प्रोडक्ट के बारे में जानते होंगे, इसका डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने बार बार देखा होगा, बट मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप अगर इसका कुछ यूएसपी जान जाएंगे तो इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे ढंग से और भी रिटेल कर पाएंगे। तो चलिए शुभंकर जी तैयार हैं आप? मैं तैयार हूँ पंकज जी। ओके ओके शुभंकर जी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पंकज जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर। आप मुझे कल रात को कॉल किए थे और बोले थे कि सुबह में कुछ डिस्कशन करना है प्रोडक्ट पे, बताइए सर क्या आपका समस्या है? हाँ पंकज जी, मैं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन एक एस्पेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था। देखिए आप तो जानते हैं कि मतलब आप मेरा बिजनेस के बारे में सब कुछ जानते हैं, कैसे मैं बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। और मेरा ज्यादातर फोकस रहता है वेलनेस के ऊपर, क्योंकि वेलनेस कैटेगरी मुझे इंस्टेंट पीवी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपके साथ भी बात होता है मेरा, आपका बहुत सारा वेलनेस का ट्रेनिंग मैं ले चुका हूँ। तो जी उस दिन एक सेशन में आपका था, एक सेशन में, और मैंने देखा कि उसमें हमारा 11 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक कैटेगरी का लेके जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा, और उस कैटेगरी के ऊपर इस महीने में ऑफर भी है, तो मुझे लगा कि ये कैटेगरी का लेके क्यों ना मैं काम करूं, क्योंकि वो कैटेगरी का नाम है एग्रीकल्चर। क्योंकि इंडिया जो होता है, इंडिया का हम लोग का बैकबोन होता है, दैट इज एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन। ठीक है, तो अगर हमारा ये जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट के जरिए अगर मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकूं तो नथिंग लाइक इट। लेकिन इसके बारे में मुझे ना नॉलेज नहीं है उतना कि प्रोडक्ट एक्चुअली कैसे काम करता है, और एग्रीकल्चर के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो आप थोड़ा अगर मुझे हेल्प करते हैं तो इसके बारे में।
शुभंकर जी, बेशक मैं आपको हेल्प करूंगा और आपको इसके बारे में जानकारी भी दूंगा। बट मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि जितना भी आपने सुना होगा यार, जो भी आपका एक ओवरऑल आइडिया है, आप मुझे ये थोड़ा बताएंगे दो चार प्रॉब्लम, जो चैलेंज कि आज के समय में शुभंकर जी या पिछले 5-10 साल में आप ऐसा कौन सा चैलेंज महसूस करते हो या न्यूज में सुनते हो जो ज्यादातर हो रहा है किसानों के साथ? तभी हम इस चैलेंज को लेकर, इस प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करेंगे। कोई भी 5 चैलेंज बताएं जो आपकी समझ में है। देखिए, चैलेंज जो है पंकज जी, अगर आप बताएंगे तो एक तो चैलेंज जो होता है कि लैंड जो है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि हर एक जगह पे अभी सिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो सिटी बढ़ने के लिए लोगों को रहने के लिए भी जगह चाहिए, मतलब ऑफिस बनने के लिए भी जगह चाहिए। तो उस कारण के लिए जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका एक्विजिशन हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर रहा है, तो उस हिसाब से एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रहा है। नंबर वन। नंबर टू जो होता है, मुझे जो लगता है दैट इज ये जो नेचुरल कैलेमिटी, जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत सारा ऐसा नेचुरल कैलेमिटी होता है, ये उड़ीसा में भी होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो नेचुरल कैलेमिटी मतलब जो साइक्लोन होता है, ये सब चीजों के बाद क्या होता है कि जो वेजिटेबल्स का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा मतलब जमीन खराब हो जाता है, जो फसल होता है वो खराब हो जाता है। या मान लीजिए, मुझे जो लगता है, मुझे इतना इतना तो नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा हूं कि मतलब जो इंसेक्ट होता है, वो इंसेक्ट भी मतलब जिसको पेस्ट कहते हैं, वो भी मतलब फसल का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है उसको। तो मेरे नॉलेज में तो ये तीन है। आप मुझे बताइए। शुभंकर जी, आपने एकदम सही चीज बोला और मैं आप पे मतलब आपसे सहमत भी हूँ। और आपने जो कहा एक नेचुरल डिजास्टर या कैlamity के ऊपर बात किया, तो मैं आपको उस पे एक ही चीज कहना चाहूंगा। देखिए, वो तो जस्ट कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा जो होता है, नेचुरल डिजास्टर जो होता है, वो किसी के हाथ में नहीं है। जस्ट हम उसमें एक ही दुआ कर सकते हैं कि उसका प्रकोप कितना कम हो। लेकिन शुभंकर जी, 2 पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला कि अगर मैं उसको कहूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है श्रिंक हो रहा है, और जमीन भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है। आज लैंड एक्वायर्ड हो रही है और बाकी चीजें हो रही हैं। तो बहुत सारा चीज है, इस कारण से क्या है कि जमीन के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आ चुका है। अच्छा पार्टिसिपेंट, मैं आपको एक चीज खाली बोल दूं कि मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इनकेस अगर सेशन 40 मिनट एक्सटेंड हो गया और 10-20 मिनट आगे जाएगा, तो आप दोबारा इसी आईडी पासवर्ड पे जुड़ जाना जो आपको मिला होगा, आप जहां से भी है। सो दैट सेशन को हम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे। जब हम बात कर रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, थैंक यू। तो शुभंकर जी, मैं यही कह रहा था कि एक्सेसिव प्रेशर बन चुका है आपके नेचुरल रिसोर्स, और लैंड जो है आपकी एक नेचुरल रिसोर्स है। और दूसरा चीज आप कह रहे थे, पेस्ट कीड़े के ऊपर बात कर रहे थे, एकदम सही बोला। और दो चार चीज अगर मैं शुभंकर जी ऐड कर दूं, कि इरिगेशन प्रॉब्लम है, रेनफॉल जो होता है कभी एवरेज होता है, कभी एक्सेसिव हो जाता है, हर चीज का रेट बढ़ रहा है, मतलब राइजिंग कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्ट, एवरीथिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं शुभंकर जी, सबसे बड़ा समस्या क्या है, बताऊं आपको? बोलिए। सबसे बड़ा समस्या ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सुना है आपने कभी ये चीज? अच्छा अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही शुभंकर जी। रिटर्न सुनाई दे हाँ रहा है अभी? हाँ हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल इंग्लिश को अगर मैं मतलब जस्ट हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो वही बनता है कि मैं जितना इन्वेस्ट किया हूँ उसके अगेंस्ट में मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है। रिटर्न कितना मिला शुभंकर जी, राइट शुभंकर जी। देखिए शुभंकर जी, जैसे बिजनेस में भी हर लोग देखता है कि मेरा रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर रिटर्न कितने दिन में मिलेगा। सेम है शुभंकर जी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होता है, परनियल होता है। जो हम खेती करते हैं, वेदर ये वेजिटेबल कल्टीवेशन हो या फ्रूट हो, या हम कोई क्रॉप का कल्टीवेशन करें, ये परनियल होता है, एक सीजन के अंदर होता है, और हम एक इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और डेफिनेटली हमको एक समय के बाद उस पर रिटर्न चाहिए होता है। और अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। और खास करके आपको पता है कि भारत जैसे देश में आज भी हम लोग कहते हैं ना हिंदी में, कि पुरानी पद्धति से ही खेती कर रहे हैं। हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड अभी नहीं हो पाए, नो डाउट हम जानते हैं, लेकिन हम इंक्लाइंड नहीं हो पाए हैं। तो बहुत सारा चैलेंज है शुभंकर जी। तो आप अगर आए हैं, मैं आपको बताऊं कि मोदी केयर में इन चैलेंजेस को बहुत हद तक, मोदी केयर के प्रोडक्ट, मोदी केयर के पास एक ऐसा रेंज है जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर रेंज। और यहाँ पे हम लोग के पास 4 प्रोडक्ट है, एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स, एक्टिव गोल्ड एंड एक्टिव जाइन। और मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आपका खेती का जो तरीका है वो सरल हो जाए। और आप हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, और इस समय हमारे देश में ना माइग्रेंट लेबर जब से गांव में लौटे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनके तक ये प्रोडक्ट अगर पहुंचे, तो खेती में इसको यूज करके अपनी खेती की पैदावार को अच्छा कर सकते हैं। तो शुभंकर जी, जानना चाहेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में? बेशक सर।
अब बताइए मुझे। चलिए शुभंकर जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक प्रोडक्ट के बारे में शुभंकर जी। प्रोडक्ट का नाम है एक्टिव 80। आप सुने हैं, देखे हैं, हो सकता है कि जानकारी के भाव में आपने इसको प्रमोट नहीं किया, बट एक टर्म आपने शुभंकर जी जो यूज किया मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कंसर्न है 60% बीवी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा नीड है। देखिए सप्लीमेंट भी सही है और सब कुछ सही है, लेकिन आपको पता है शुभंकर जी कि जैसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, लेकिन रोटी तभी आएगा शुभंकर जी जब हमारी खेती सही रहेगी, और खेती सभी रहेगी शुभंकर जी जब हम अपने किसान भाइयों को ना एम्पावर्ड करें, सशक्त करें। तो शुभंकर जी हमारा जो रेंज है, हम लोग जो करते हैं बिजनेस के अलावा ना, सबसे इंपॉर्टेंट है हम अपने किसान भाइयों को रोजगार देने की भी बात करते हैं अपने प्लान के जरिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उनको सशक्तिकरण प्रदान कर रहे हैं, हम उनको एम्पावरमेंट दे रहे हैं। तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट है शुभंकर जी, उसका नाम है एक्टिविटी, और एक बहुत ही पावरफुल और ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, और इसको शुभंकर जी कहा जाता है एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर। अब शुभंकर जी मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, थोड़ा बहुत तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब हम लोग याद है विज्ञान में पढ़ते थे, साइंस में, और हम लोग का जो होता था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो केमिस्ट्री में जब भी रिएक्शंस में घुसते थे तो एक टर्म आता था कैटालिस्ट, याद है आपको? ठीक ठीक, एकदम कैटलिस्ट याद है मुझे। कैटालिस्ट, हाँ, और उसको हिंदी में कहते थे उत्प्रेरक। और मुझे इतना ही याद है शुभंकर जी, इतने सालों के बाद भी अगर याद करूं कि कैटालिस्ट का काम क्या होता है, तो कैटालिस्ट का एक ही काम होता था, किसी रेट ऑफ रिएक्शन को आपको फास्ट करना है, कैटालिस्ट को उसके साथ जोड़ दो, मिला दो। तो बिल्कुल शुभंकर सही जी, बात। हाँ, राइट सर। हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या है ये। देखिए आपका मन में भी सवाल आएगा तो क्या है, मैं पहले एक चीज यूज कर दूं ना, तो ये कोई फर्टिलाइजर है, ना कोई केमिकल है, ना कोई इंसेक्टिसाइड है, ना कोई पेस्टिसाइड है, ना कोई हर्बिसाइड है, ना कोई आपका कह सकते हैं ये स्टिकिंग एजेंट है, बट ये कहोगे सब कुछ है इसके अंदर। मैं एक ही टर्म यूज करूंगा, मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस का हिंदी होता है शुभंकर जी बहुउद्देश्य। आपने सुना होगा ना, जैसे डैम बनते हैं, मल्टीपर्पस हाँ प्रोजेक्ट हाँ, होता है, तो ऐसे ये करेक्ट। प्रोडक्ट को बोलता है मल्टीपर्पस यूज के लिए। मल्टीपर्पस का मतलब शुभंकर जी देखिए, जितने चैलेंज बताया मैंने, आज देखिए चैलेंज मैं आपको बताऊं, तो हमारे किसान भाई, आप स्प्रे करके आते हैं, अभी देखिए बारिश आया, वो खत्म हो गया, हवा चला, पत्ते स्प्रे जो है पत्ते से झड़ गया, आपकी जमीन जो है उसकी फर्टिलिटी कम हो। अच्छा शुभंकर जी एक सवाल आपसे पूछूं, अच्छा आज के हाँ, डेट में आपको क्या केचुआ देखने को मिलता है ज्यादा जमीन में? बारिश होता है या जमीन में जब भी नमी, केचुआ अर्थवार्म जो नहीं बोलते नहीं हैं, नहीं नहीं, आर्थवर्म नहीं मिलता है ना? दिखाई नहीं देता, नो। नहीं। और शुभंकर जी आपने सुना है ना, पिछले कुछ वर्षों से एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट चला रही है, वर्मी कंपोस्ट। हाँ, वर्मी कंपोस्ट, करेक्ट। हाँ, देखिए शुभंकर जी 50 साल पहले इस चीज का कंसेप्ट नहीं था, इतना आसानी से मिलता था, जमीन इतनी भुरभुरी होती थी, इतना मुलायम होता था ना, एक बार बारिश हो जाए ना वो नमी कई दिनों तक रहती थी। बट शुभंकर जी आज बारिश हो जाए, मैं झारखंड में बता रहा हूँ शुभंकर जी, झारखंड आपको पता है कि पठारी इलाका है, मतलब ये जमीन यहाँ हाँ पे हाँ, पूरी समतल भी नहीं है, और पूरा बहुत बिल्कुल। ऊंचा मतलब मीडियोकर रेंज में है, तो पठारी इलाका है, बारिश हो पानी निकल जाता है, तो नमी धारण शक्ति जो होती है यहाँ की बड़ी कम है। अब बिहार की बात करूं शुभंकर जी, तो हमेशा आपका बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाता है, जो आपने नेचुरल कैलेमिटीज की बात की, सेम अभी अम्फान आया तो वेस्ट बंगाल काफी डिस्टर्ब हुआ, उड़ीसा में सेम प्रॉब्लम है, ठीक बात। छत्तीसगढ़ देखिए शुभंकर जी उसको धान का कटोरा बोलते हैं, वहां पे बहुत, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम फिर भी आता है। तो इसलिए आज मैं शुभंकर जी आपको एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, पूरा मोदी केयर का एग्रीकल्चर रेंज, जो आपकी ये सारी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करेगा। तो जितना प्रॉब्लम मैंने बताया, हमारा जो एक्टिविटी है शुभंकर जी, इसको आप ना हर्बिसाइड के तौर पे यूज करें, मतलब हर्बिसाइड के साथ मिला दें, पेस्टिसाइड के साथ मिला दें, फर्टिलाइजर के साथ मिला दें, आप इसको वाटर के साथ सिंपली मिलाना चाहे मिला सकते हैं, किसी भी चीज के साथ मिला सकते हो शुभंकर जी। तो अब सवाल है काम कैसे करेगा। देखिए शुभंकर जी, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का जब आप प्रयोग करते हैं, मान लीजिए मार्केट से आपने कोई दवाई खरीदी शुभंकर जी, और वो दवाई को पानी में आपने क्या क्या घोला, मतलब मिलाया, और भारत के अंदर शुभंकर जी दो तरह का स्प्रेयर यूज होता है, एक 15 लीटर का टैंक और एक ड्रम यूज होता है। बट स्टैंडर्ड जो है, जो साधारणतः हर गांव शहर में पाया जाता है, वो 15 लीटर का टैंक है। और 15 लीटर के टैंक में ना हमको, मान लीजिए हमने दवाइयां मिलाई उनकी मात्रा को देखकर, उसमें हम इसका जो है इसको मिला देंगे अपना 15 ml का रेशियो में इसको मिला देंगे पेस्टिसाइड के साथ, और इसको स्प्रे कर देंगे शुभंकर जी। उसके साथ नॉर्मली अच्छा। मान लीजिए कि आपका घर में गार्डन है, आपके घर में मान लीजिए आपका फार्म हाउस में बहुत अच्छा आपने फ्लावरिंग किया हुआ है, तो नॉर्मली आप इसको वाटर के साथ वहां पे इरिगेशन पर्पस में यूज कर सकते हैं। उसके साथ शुभंकर जी एक और समस्या आती है कि आपने ये चीज देखा होगा कि हमारा जो पत्ता होता है ना, बहुत सारा पत्ता, लाइक आपने धान है, लाइक आपका और भी कुछ केले के पत्ता है, बहुत सारा ऐसा चीज है ना, इसका सरफेस होता है वैक्सी होता है, और ये क्या होता है कि इस पे जब आप स्प्रे करते हो ना, पानी पूरी तरह से फैल नहीं पाता है,
और इस कारण से क्या करना पड़ता है, आपका पानी का जो सरफेस टेंशन होता है, जिसको पृष्ठीय तनाव कहते हैं, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। तो हम लोग मार्केट से अलग से क्या होता है आज के डेट में, कुछ स्टिकिंग एजेंट मिलाते हैं। तो मोदी केयर का जो एक्टिविटी है शुभंकर जी, वो आपका स्टिकिंग एजेंट के तौर पे भी प्रयोग किया जाएगा। देखिए उसको अलग अलग जगह पे गोंद कहते हैं, कहीं पे गम कहते हैं, उड़ीसा के अंदर इसको एक वर्ड यूज होता है अट्ठा कहते हैं। इसका काम क्या है शुभंकर जी, कि आपने एक चीज देखा होगा शुभंकर जी, मान लीजिए बैगन है, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, बैगन बहुत पिक्यूलियर है। हेलो शुभंकर जी सुन रहे हैं? सुनाई दे रहा है, और बोलिए। आप बैगन, आपको आपको बैगन पसंद है खाना? एब्सोल्युटली, लेकिन फेवरेट है आपने एक मेरा। चीज देखा होगा शुभंकर जी, अगर कभी, कि बैगन में सबसे ज्यादा कीड़े लगते हैं, सबसे ज्यादा पेस्ट की बात करें तो लगते हैं। कारण क्या है पता है आपको? आप शाम को आपने स्प्रे किया और चले आए, और जो कीड़ा था ना, वो पत्ता के ऊपरी सतह से पीछे के सतह में छिप गया। अब बताइए क्या करेंगे जी। आप अगर ऐसा होता है तो? ऐसा नहीं, आपको ऐसा होता है होता है तो तो क्या मैं करेंगे ऊपर आप? ऊपर ऊपर अगर मैं स्प्रे करूंगा पत्ते के ऊपर, तो वो तो मतलब मुझे नहीं लगता कि पत्ते के मतलब नीचे का जो हिस्सा है उसमें पहुंच पाएगा। आई डोंट थिंक सो। पहुंच पाएगा, करेक्ट शुभंकर जी। और देखिए इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए आज मार्केट में अलग चीजों के लिए अलग अलग, लेकिन हमारा इसलिए मैंने कहा मल्टीपर्पज। ये शब्द को याद रखिएगा, हमारे कंसल्टेंट से भी बोलना चाहूंगा कि मल्टीपर्पज का मतलब है हर चीज में इसको मिला दे, उसका प्रयोग को, उसका एफिशिएंसी को, उसका हिम्मत को, उसकी ताकत को बढ़ा देगा। तो देखिए मान लीजिए आपने स्प्रे किया और वो कीड़े नीचे जाकर छिप गया, क्या हुआ? कीड़ा मरा नहीं। फिर आप अगला दिन किए, आपकी मेहनत जा रही है, आपका पैसा जा रहा है, आपका दवाई का खर्च जा रहा है, आपका पानी बर्बाद हो रहा है, आपका लेबर चार्जेस जा रहा है, सब कुछ खर्च हो रहा है। आप शुभंकर जी सिर्फ एक काम करें, भाई के साथ एक्टिविटी मिला के आप देखिएगा, वो ना यूनिफॉर्म पत्ते का ऊपरी सतह, अपर लेयर और लोअर लेयर, कीड़े को छिपने जाने नहीं देगा और कीड़ा भी नष्ट हो जाएगा। हर चीज, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शुभंकर जी, आपने आज के डेट में क्या होता है कि हम लोग देखिए धान की चीजों में पता है इंडिया में डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, यूरिया का हाँ, प्रयोग होता है। तो हाँ, आपको यूरिया का प्रयोग आपको पता है इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, एनपीके, ये मतलब नाइट्रोजन जो होता है इवेपोरेट, तो जितना देंगे उतनी देर के बाद इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प, मतलब वो धूप की जमीन मिलना चाहिए। हमारा काम क्या शुभंकर जी, आता जमीन पे तो बढ़ेगा। तो क्या शुभंकर जी,